तो हेलो गाइस, तो वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मेंटोर कार्तिक में आपका स्वागत है। जैसा कि सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम होने वाला है, दिसंबर में हो सकता है एग्ज़ाम, या फिर उससे पहले भी हो सकता है एग्ज़ाम। हमको लगता है कि मेरे ख्याल से सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम नवंबर का एंडिंग तक हो सकता है। तो इस टॉपिक में हम मेजर 2 यानी कि पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियों के बारे में चर्चा करेंगे और उसके विजय अभियान के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो उसके उपलब्धियां में सबसे महत्वपूर्ण है। तो पुष्यमित्र शुंग से पहले हम इस काल के बारे में थोड़ा जानकारी दे देते हैं। इस काल के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए आप, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि मेजर 1 में आप तक मौर्य काल तक पढ़े, ठीक है, मौर्य काल तक पढ़े। अब उसको मौर्य काल से लेकर आपको हर्षवर्धन काल तक, यानी कि पूरा प्राचीन भारत को ख़त्म करना है। तो मौर्य काल तक पढ़े, अब मौर्य काल तक पढ़ना है। तो मौर्य काल को देखिए, दो यदि इतिहासकार मौर्य काल को दो भाग में डिवाइड किया हुआ है, एगो देशी शासक और विदेशी शासक। विदेशी शासक में जो आक्रमण किए थे वो, ठीक है, और देशी शासक में इसके समकालीन में, यानी कि ये सब तो था ही, देशी शासक में ये सब था ही, शासन कर रहा था, लेकिन इसके ही समय में देशी शासक ने आक्रमण किया। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, देशी शासक में आपको क्या पढ़ना है? शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश एवं चैनी वंश। तो आज हम स्पेशल शुंग वंश का महानतम शासक पुष्यमित्र शुंग, जो कि ब्राह्मण वंश के सबसे इम्पोर्टेंट शासक था। ठीक है, तो शुंग वंश के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, शुंग वंश में हम पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धि के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत MBBI क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, पुष्यमित्र शुंग, तो पुष्यमित्र मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त का सेनापति था। किसका सेनापति था? बृहदत्त का। आप देखिए, मेजर 2 में ऑब्जेक्टिव आएगा 10 नंबर का और 20 नंबर का, 100 नंबर का क्वेश्चन, 100 नंबर का होता है। ठीक है, तो 80 नंबर का होगा एग्जाम, जिसमें 20 का ऑब्जेक्टिव आएगा, यानी 10 तो आएगा और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। तो पुष्यमित्र मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त का सेनापति था। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि बृहदत्त का सेनापति कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग था। अब क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग था। दूसरा है कि दिव्यवदान से पता चलता है कि वो पुष्य धर्म का पुत्र था। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि उसके किसका पुत्र था? वो पुष्य धर्म का पुत्र था। ठीक है, कौन? पुष्यमित्र शुंग, यानी इसके पिता का नाम पुष्यधर्म। ठीक है, धनडव के अयोध्या अभिलेख के अनुसार पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया था। अश्वमेध, अब इसके बारे में जानते हैं? देखिए, जान लीजिए इसके बारे में क्या है। 2 अश्वमेध, जैसे कि आप रामायण देखे होंगे, तो राम ने अपने साम्राज्य को विस्तार में, मतलब कि अश्वमेध क्या है? तो अश्वमेध से आप देखिए, हल्के मतलब कि साधारण शब्दों में कहें कि जो राजा है अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए एक यज्ञ किया करते थे। वो यज्ञ जब खत्म होता था तो उसके द्वारा, यज्ञ के द्वारा, यानी राजा के द्वारा, घोड़ा यानी अश्व, ठीक है, जिसको संस्कृत भाषा में अश्व कहा जाता है, तो वो छोड़ा जाता था। और वो जहाँ पे रुकता था, जहाँ उसका एंडिंग होता था, वो जो घोड़ा जहाँ पे रुकता था, जो साम्राज्य में, उन साम्राज्य का राजा, और जो छोड़ा जाता था, जो राजा मतलब भेजता था घोड़ा को, तो वो राजा, दोनों में युद्ध हुआ करता था। ठीक है, जो जीता उसका वो साम्राज्य। तो क्या होता था कि 2 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया था। पतंजलि उसके अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित था। देखिए, जो यज्ञ किया था, तो उसके पुरोहित कौन था? तो अश्वमेध का यज्ञ का जो पुरोहित था वो कौन था? तो पतंजलि था। ठीक है, पतंजलि पुष्यमित्र के राज पुरोहित थे। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि पुष्यमित्र के राज पुरोहित कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग। आगे देखिए, पुष्यमित्र शुंग के 2 टॉपिक और हैं। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार पुष्यमित्र बौद्ध धर्म का उत्पीड़क था। देखिए, बौद्ध धर्म का उत्पीड़क, ठीक है, बौद्ध धर्म का उत्पीड़क था। पुष्यमित्र ने बौद्ध विहारों को नष्ट किया, बौद्ध भिक्षुओं की हत्या किया। देखिए, ये विशेषता बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप लिख दीजिएगा और अंडरलाइन कर दीजिएगा, आपको बहुत ही नंबर मिलने वाले हैं। संभवतः पुष्यमित्र बौद्ध विरोधी था, लेकिन भरहुत स्तूप बनाने का श्रेय पुष्यमित्र शुंग को ही दिया जाता है। ठीक है, जो भरहुत स्तूप बना हुआ है अभी भी, तो पुष्यमित्र शुंग ही नहीं बनाया था उसे।
तो इसके विजय अभियान के बारे में चर्चा करते हैं। पुष्यमित्र शुंग का जो विजय अभियान क्या क्या कहाँ पे कहाँ से कौन जीता था, कौन सम्राट से ये लड़ा था, उसके बारे में। तो देखिए, पुष्यमित्र के शासन काल में कई विदेशी आक्रमणियों का द्वारा भारत पर आक्रमण किए थे। जैसे कि हम बताए थे, हम पढ़ रहे हैं मौर्योत्तर काल, जिसमें दो, एक विदेशी शासक, देशी शासक के बारे में। तो इसके काल में विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा भारत में आक्रमण किए गए थे। ठीक है, पुष्यमित्र के राजा बने जाने पर मगध साम्राज्य को बहुत बल मिला था। ठीक, जो राज्य मगध की अधीनता त्याग चुके थे, पुष्यमित्र ने उन्हें फिर से अपने अधीन कर लिया था। मतलब समझे, मतलब कहने का अर्थ है कि जो मगध साम्राज्य के अधीन जो साम्राज्य थे, छोटे मोटे सामंत उमंत होते हुआ करता था, वो अपने स्वतंत्रता घोषित कर लिए थे। तो जब पुष्यमित्र शुंग जो सम्राट में बैठने पर, जब वो अधीन मतलब कि जो अपने साम्राज्य यानी कि मगध साम्राज्य पर गद्दी बैठने पर कुछ सालों के अंदर ही, ठीक है, कुछ सालों के अंदर ही वो सब शासक जो इसके स्वतंत्रता घोषित कर चुके थे, उसे फिर से वापस किया। ठीक है, उसे संगठित का काम किया। अब ये सब विशेषता लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो पुष्यमित्र ने अपने विजय अभियानों की से सीमा का विस्तार किया। अब उसके कौन कौन से सीमा विस्तार किया, इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले विदर्भ यानी बरार। विदर्भ का शासक कौन था, तो यज्ञसेन। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि मौर्योत्तर काल में पुष्यमित्र शुंग द्वारा जो युद्ध मतलब कि जो बरार के विजय अभियान के तहत गया था, उस काल में बरार के शासक कौन हुआ करता था, तो यज्ञसेन। वो मौर्य के तरफ से विदर्भ का शासक पर नियुक्त हुआ था। देखिए, वो मौर्यों के तरफ से विदर्भ के शासक पर नियुक्त हुआ था, परंतु मगध साम्राज्य की दुर्बलता का लाभ उठाकर उन्हें स्वयं को विदर्भ का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया गया। देख लीजिए, मगध साम्राज्य की दुर्बलता का लाभ उठाकर उसने स्वयं को विदर्भ का स्वतंत्र घोषित कर दिया गया शासक। यज्ञसेन ने शुंगों को स्वाभाविक शत्रु बताया गया था। देखिए, यज्ञसेन, ठीक है, को शुंगों का स्वाभाविक शत्रु बनाया गया था। देखिए शुंग, देखिए अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, शुंग वंश। शुंग वंश का कौन सा शासक, पुष्यमित्र शुंग। आप शुंग वंश का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था, तो यज्ञसेन। यज्ञसेन कहाँ का शासक, तो विदर्भ का शासक। पुष्यमित्र के आदेश से, ठीक है, पुष्यमित्र के आदेश से अग्निमित्र ने उस पर आक्रमण किया और उसे परास्त कर विदर्भ को फिर से मगध साम्राज्य के अधीन कर लिया गया। देख लीजिए, अग्निमित्र ने उस पर आक्रमण किया, किसका आदेश से, पुष्यमित्र सिंह का आदेश से। इससे क्या हुआ कि अब वो यानी बरार का विजय कर लिया और उसे अपने को मिला लिया। देखिए आगे, देखिए कालिदास। कालिदास के प्रसिद्ध नाटक मालविका निमित्रम में यज्ञसेन की चचेरी बहन मालविका और अग्निमित्र के प्रेम की कथा के साथ साथ विदर्भ की विजय की वृत्तांत भी किया गया है। ठीक है, देख लीजिए, यज्ञसेन की चचेरी बहन यानी कि उसका नाम था मालविका, और अग्निमित्र कौन, जो पुष्यमित्र सिंह जो अब भेजा था कहाँ पे, बरार को जीतने के लिए, उसका, ये दोनों का प्रेम कहानी। अब प्रेम कहानी स्वाभाविक से बात है कि जहाँ बरार को लूटने गया था अग्निमित्र, वहाँ किया, तो किसी प्रकार से दोनों का प्रेम वहीं से स्टार्ट हुआ होगा, स्वाभाविक से बात है। हो गया, बरार हो गया। अब खारवेल की बात करते हैं। खारवेल से युद्ध किया था। तो मौर्य वंश का अंतिम दिनों में कलिंग देश यानी वर्तमान उड़ीसा भी स्वतंत्र हो गया था। ठीक है, मौर्य वंश का अंतिम दिनों में। मौर्य वंश के बाद मौर्योत्तर काल, याद रखिएगा, मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल के बाद कौन, गुप्त काल, गुप्त काल के बाद कौन, गुप्तोत्तर काल। ठीक है, आपको हम एक टॉपिक लाएंगे पूरा सिलेबस हिस्ट्री में, कौन सा काल मतलब कि हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ एंडिंग हुआ, प्राचीन भारत कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ एंडिंग हुआ, मध्यकालीन भारत कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ एंडिंग हुआ, आधुनिक भारत कहाँ से स्टार्ट हुआ और अभी भी चल रहा है। ठीक है, तो खारवेल ने मगध पर आक्रमण कर पुष्यमित्र शुंग को पराजित किया। देखिए कितना बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत ही फैक्ट है पुष्यमित्र शुंग से संबंधित। खारवेल, अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि पुष्यमित्र शुंग को किसने पराजित किया था, तो खारवेल जो था जहाँ का शासक यानी कलिंग देश, ठीक है, खारवेल वहाँ का शासक था, उसने हराया था किसे, पुष्यमित्र शुंग को। कहाँ से इसका जानकारी मिलता है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख से जानकारी मिलता है इसका। देखिए यवन आक्रमण अभी जो बताएं, तो यवन से जो आक्रमण किया था पुष्यमित्र शुंग के समय यवन आक्रमण हुआ था। इसका
वर्णन कहाँ मिलता है? तो मालविका अग्निमित्रम से। डेमेट्रियस नामक यवन राजा पुत्रमित्र का समकालीन था। आप क्वेश्चन देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव हम लोग का 17, 21, 24 में भी आया था। पुत्रमित्र का समकालीन कौन था, राजा कौन था? तो डेमेट्रियस। ठीक है। गाग्री संहिता के युग पुराण में विवरण मिलता है कि यवन साकेत और मथुरा पर अधिकार करने के बाद पाटलिपुत्र पहुंच गए थे। ठीक है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि गाग्री संहिता के युग पुराण में विवरण से मिलता है कि यवन साकेत और मथुरा पर अधिकार करने के बाद पाटलिपुत्र पहुंच गए थे। कौन? यवन। यवन की बात कर, यवन कौन है? यवन तो विदेशी शासक है। अब मगध में कौन था? तो मगध में कौन था? तो हमारा यानी कि पुष्यमित्र शुंग था। तो इस प्रकार हम पुष्यमित्र शुंग की स्पेशल विजय अभियान यानी उसके उपलब्धियां बारे में हम जानकारी लिए।